नमस्ते। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवत गीता पाठ सुरु गरिरहेको छु। सो सबैजनाको मनोकामना पुरा होस् र सबैलाई जय होस्। हजुरहरूले पनि ध्यान दिएर सुनिदिनु होला मेरो गीता पाठलाई। त इस्मदस्य महावहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियास्ते अभव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार का निग्रह को हुए है, उसी की बुद्धि स्तर है। प्रश्न: त इसमें तु पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर: पूर्व श्लोक में वह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं है, उसी विषय सक्त मनुष्य की इंद्रियों उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। वह भाव दिखलाने के लिए यहाँ इस्मातु पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न: महावहो संबंध का क्या भाव है? उत्तर: जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठता हो, उसे महाबाहु कहते हैं। वह शूरवीरता का द्योतक है। वह इस संबंधों का प्रयोग करके भगवान ने वह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों और मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न: इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निर्गृहित कर लेना क्या है? उत्तर: क्षेत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय है, उस विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनसे आसक्ति हो गई है। इंद्रियों को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को ईश्वरथ रोक देना, उसके विषय लोभ स्वभाव को परिवृत कर देना, उनमें विषय शक्ति का अभाव कर देना और मत बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वथा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रिय वश में की हुई होती है, वह पुरुष जब धान्य काल से इंद्रिय की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्ति योग द्वारा मन में विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में तृप्त
ही हो जाती है। और व्युत्य काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों को किया करता रहता है, इस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्दादि विषयों को ग्रहण करती है। किसी भी विषयों में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती और वर मन का ही अनुसरण करती है। स्थ प्रजा पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र समस्त विषय को ग्रहण कर उचित समझाता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसको स्वतंत्र को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है। वही इंद्रिय के विषयों से इंद्रिय को सब प्रकार से निम्नहित कर लेना है। प्रश्न 98 श्लोक का और इस श्लोक का उत्तरार्ध एक ही है। फिर वहाँ पूर्वादि में संहरते और इस श्लोक को निगृहीतानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखलाया गया है? उत्तर 58वें श्लोक में भगवान अर्जुन के किमार्षित कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रकार का प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे। इसीलिए वहाँ कछुए का दृष्टांत देकर संहारते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। ब्रह्म रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना और साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहाँ का हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्तिहीन मन और इंद्रियों का संयम भी इस हट लेने के साथ ही है। और यहाँ भगवान स्थितप्रज्ञ को स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए यहाँ निगृहीतानि पद आया है। विषयों को आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। नि उपसर्ग और सवर्स विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति कोई अंतर न होने पर भी वहाँ अक्रिय अवस्था का वर्णन है और वहाँ सब समय को साधारण अवस्था का, यही दोनों में अंतर है। प्रश्न, उसकी बुद्धि स्तर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि
जिसके मन सहित समस्त इंद्रिय उपयुक्त प्रकार के वंश में की हुई है, उसी की बुद्धि स्तर है। जिसके मन और इंद्रिय वंश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। संबंध इस प्रकार मन और इंद्रियों की संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थ प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करके लिए राग द्वेष के त्यागपूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम को विशेष आवश्यकता का प्रतिबंध करके स्थ प्रज्ञ पुरुष को आवश्यकता वर्णन किया। अब साधारण विषय सक्त मनुष्य में और मन इंद्रिय का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिरता बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन को दृष्टता से समझाते हुए उसकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। करते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्य जगति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो पुने। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आजलाई यति नै है। र एक एक भाग होइन, एक पार्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई भगवत गीता भ्याइ नभ्याइ भए पनि सुनाइरहेको छु है। सो मेरो लागि मात्र होइन, तपाईहरुको लागि मात्रै हो, जसले भगवान गीतामा भएको ज्ञानहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छ, जसले भगवत गीतामा दिएका वचनहरू पालन गर्न सक्छ, उहाँ यस संसारमा मोक्ष मिलेर है वैकुण्ठमा पास हुन सक्नेछ र अब हरेक पापहरू पनि नाश भएर जानेछ। त्यसै कारण तपाईहरुले पनि यो गीता पढ्न नपाए पनि समय पाउँदा सुनिदिनुला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र हामी मानिस हौं है, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले गरेर लानुपर्ने छ है। अधर्म र धर्म अधर्मलाई त्यागेर धर्मको बाटो हिँड्न हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो पर्छ है। विनाशको बाटो एकदमै फराकिलो हुन्छ, तर सत्यको बाटो चाहिँ एकदम साँघुरो हुन्छ। तर हामीले साँघुरो बाटो हिँड्नमा नै हामीलाई भगवानसँग लिङ्क गराउँछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले साँघुरो बाटो नै अपनाउनु एकदमै राम्रो हो है। र हामीले कर्म गर्दाखेरि है, कसैलाई दिएका हुन्छौँ, कसैलाई साथ दिएका हुन्छौँ, कसैलाई सहायता गरेको हुन्छौँ, तर हामीले कसैलाई सहायता गरेमा, कसैलाई साथ दिएमा, कसैलाई सहारा दिएमा हामीले गुनासो कहिले पनि गर्नुहुन्न। हामीले कसैलाई दियौँ है, दिएर हामीले गुनासो गर्नु हुँदैन। हामीले यो सोच्नुपर्छ कि मैले पूर्वजन्मको ऋण पो तिर्दैछु कि हैन, के कारणले दिए हैन, किन चाहिँ मैले उहाँलाई दिएर मैले फर्काउन सकिनँ, त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ है। पूर्वजन्मको ऋण तिरे भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। र यसरी नै जति नै हामीले लोभ मोह गरेर पनि हामीलाई केही फाइदा छैन है। जानु त संसारलाई छोडेर एक्लै नै हो।